हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में ये वाला रिजल्ट था, मैंने आपको बोला था कि अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। वो क्या है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अगर हम करें या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a हो तो किसके इक्वल होता है? डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी के। ठीक है, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a हो तो वो किसके इक्वल होता है? डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देखो, आज की हमारी थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट थ्योरम ये है आपकी। अब जो भी हम करेंगे सेकंड थ्योरम, थर्ड, इसके नेक्स्ट भी हम 2-3 और थ्योरम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट ही हैं। तो देखो क्या है, इफ़ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n। हमारे पास क्या बोल दिया इन्होंने कि दो मैट्रिक्स हैं, एक तो ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, जिन दोनों का ऑर्डर है ना वो सेम है। क्या है? एन है। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट हमें पता है, लगभग थ्योरम्स के अंदर यही रिज़ल्ट हमारा यूज़ होगा। इस थ्योरम में भी ये रिज़ल्ट यूज़ होगा एक जगह, जबकि हम जब देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अभी के लिए थ्योरम बोला है कि ए और बी हमारे पास है ना, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं जिनका सेम ऑर्डर है। तो फिर प्रूव करके दिखाओ कि एडजॉइंट अगर ए बी का है तो वो अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से। ये हमें प्रूफ करना है और फिर इसके बाद हम चाहें तो क्वेश्चंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से होता है एडजॉइंट अलग अलग। ओके, तो इसकी स्टार्टिंग हम किस तरीके से करेंगे? हम अपनी हिसाब से ये लेके चलेंगे, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हम अपने अकॉर्डिंग लेके चले हैं। एट द एंड जब थ्योरम का एंड आएगा आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा ही क्यों लिया है। एक बारी के लिए आप ये देखो कि कुछ कुछ हमने ऐसा लिया है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए टाइप का। ठीक है, ये ए बी हमने क्यों लिया है ये आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमने ये वाली टर्म उठा ली। अभी आप बोलोगे कि ये भी तो हम पीछे भी ले सकते थे, तो अभी हम एक बार के लिए इसको आगे भी रखेंगे, एक बार के लिए इसको पीछे भी रखेंगे और दोनों टर्म्स को हम निकालेंगे। ठीक है, अब ए इंटू ये बी को, हमारी मर्जी, हम बी को इसके साथ भी रख सकते हैं। ए को हमने बाहर रख लिया और हमने ऐसे कर दिया बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी, जिसका ऑर्डर क्या है? एन है, क्योंकि सबका ऑर्डर एन ही होगा इसके अंदर, तो हम यहाँ पे एन ऑर्डर का ले लेंगे। ठीक है, आई एन लिख लो, आई लिख लो, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं कि एन ऑर्डर का भी लिखो। ठीक है, नॉर्मल भी चल जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब जो ये ए है इसको भी हम इसके साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आइडेंटिटी किसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वापस वही आ जाता है। तो ए इंटू आइडेंटिटी ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ओके, तो ये होगा। अब बात आई हमारी कि हम इसको पीछे भी तो लिख सकते थे, तो वो वैल्यू भी हम निकाल के देख लेते हैं कि उसका क्या आंसर आएगा। क्या वो भी यही आएगा? इनटू में यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ए भी कर दिया। सिमिलर इसके साथ हम ए ले सकते हैं, तो ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, और इसके साथ अगर हम ए ले लें तो ये हो जाएगा इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये क्या हो गया हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि ए ये हमारे हो गया ना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और ये हो गया बी। बेशक से एन भी मत लगाना, ठीक है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते, दोनों चीज़ें ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब आइडेंटिटी की प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको इसके साथ एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। ये क्या हो जाएगा हमारे? जैसे यहाँ से ए था तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया था, तो ये बी भी होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से इंटू आइडेंटिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट है इन दोनों का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए या फिर ए बी, कुछ भी लिख लो,
क्योंकि ये हमारे एक तरीके से कॉन्स्टेंट टाइप से तो है, ठीक है। सिमिलर ये हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। इसका मतलब हमारा इनका आंसर क्या है, सेम आया डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में आइडेंटिटी, और यहाँ पे भी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में आइडेंटिटी आया है, ठीक है। इसका आंसर भी यही आया, इसका आंसर भी यही आया। इसका मतलब जो ये दोनों चीज़ें हैं ना वो क्या है, हमारी सेम है, क्योंकि हमारी अगर राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल। तो ये इस इक्वेशन को फर्स्ट नंबर दे देना, इसको सेकंड नंबर दे देना, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्या पता चला कि जो ये दोनों टर्म्स है ना वो तो इक्वल ही हैं, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और जो फर्दर किसके इक्वल है, दोनों के दोनों ए बी का डिटरमिनेंट इंटू में आई आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इतना पता चल गया किस तरीके से है ये हमारा, यहाँ पे ए बी भी था, ठीक है, इस तरीके से ये इक्वल है। ऑल्सो हमें एक चीज़ और पता है, अब हम बस हमें प्रूफ ये करना है, इस टाइप का भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कंप्लीट। देखो क्या है, हमें ये पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी यही होता है। अब इसकी जगह मैं कुछ और ले लूँ, जैसे कि इसकी जगह मैं ले लूँ ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी ए बी ले लूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी, राइट। तो सिमिलर अगर मैं ये ले लूँ इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ये पता, मैंने बोला था ना कि इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्या ले लूँ मैं इस तरीके से, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी, वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे भी ए की जगह ए बी लिखा तो यहाँ पे भी मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू में आइडेंटिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो अगर हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो क्या है, सेम है, इसका मतलब ये टर्म इसके इक्वल हो गई, राइट। क्या, अब इसको थर्ड नाम देना, इसको फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमें क्या पता चला कि ये भी आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, इसको इसके इक्वल रख के देख रहे हैं, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। सिमिलर इससे भी यही आएगा। इसका मतलब हमारी थ्योरम हो गई प्रूफ, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि इस रूल से हमें ये पता चल जाएगा स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे हमें ए बी चाहिएगा ताकि वो कैंसिल हो सके, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ए बी लिया था। ये आगे भी पीछे इस तरीके से ही लिया हमने, एक बार ए बी से प्रोडक्ट आगे करिए, एक बार पीछे करिए, इस तरीके से सॉल्व किया, फिर ये तीनों इक्वल हो गए, फिर हमें ये रिजल्ट पता था। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे ए की जगह ए बी पुट कर दिया, और ये वाली इस तरीके से थ्योरम हो गई प्रूफ। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स। इन्वर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इन्वर्स में क्या है, कोई भी चीज़ किसी की इन्वर्स किस तरीके से होगी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप बोलो कि 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। ये उसकी प्रोडक्ट हम क्या कर दें, ऐसी किस चीज़ से कर दें कि उसका आंसर 1 आ जाए, 1/2 से कर दें, ठीक है। इसका मतलब 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2, ठीक है। सिमिलर इन्वर्स अगर हम मैट्रिक्स के अंदर देखें तो ए का किस चीज़ के साथ उसकी प्रोडक्ट कर दें कि उसका आंसर 1 तो होता नहीं है, क्या होता है इसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, कि ए का किसके साथ प्रोडक्ट कर दें कि उसका मतलब आइडेंटिटी हो जाए, तो वो होता है उसका इन्वर्स। जैसे बी के साथ कर दिया तो ए का इन्वर्स कौन हो गया, बी। सिमिलर ये किसके इक्वल भी होगा, बी ए के इक्वल भी होगा, राइट। 2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 2 का इन्वर्स फिर भी रहेगा तो 1/2 ही ना। सिमिलर ए का इन्वर्स कौन ही रहेगा, बी। ए का इन्वर्स कौन ही रहेगा, बी, और आंसर क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि ए इन्वर्स या फिर ए इन्वर्स ए। इसका मतलब क्या है कि ये ए का इन्वर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कोई अनदर ए इन्वर्स को कोई अनदर नाम दे दें बी, तो ये भी होगा उसका इन्वर्स, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से इन्वर्स। अगर ये किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्टिबल। अगर किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल। तो इसके अंदर इन्वर्टिबल कौन होगा,
ए। और ये क्या है ए का इन्वर्स, तो इसको हम क्या बोल देते हैं इन्वर्स। ये तो क्या है इन्वर्टिबल, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो तो होता है इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और जो इन्वर्स होता है उसको हम क्या बोल देते हैं इन्वर्स, तो ये बी हो गया जैसे इन्वर्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ए का इन्वर्स कौन हो गया बी। अब बात आई कि किसी भी चीज़ का जो इन्वर्स होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा यूनिक। जैसे 2 का इन्वर्स है 1/2 ही हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं कि किस 2 की किसके साथ प्रोडक्ट करें कि 1 आ जाए, तो वो हमेशा हमारा क्या होगा एक ही होगा, यूनिक ही होगा। ऐसा तो है नहीं 1/4 के साथ भी करो तो भी आंसर बनेगा, नहीं। इसका मतलब जो इन्वर्स है वो क्या होता है यूनिक। अब ये तो हो गया नंबर की फॉर्म में, लेकिन अगर हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में देखना तो उसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम और उससे नेक्स्ट थ्योरम दोनों ही थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे। देखो, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा ना, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा यूनिक होगा, एक सिंगल ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लेके चल पड़ेंगे। जैसे अगर हमें कभी भी यूनिक प्रूफ करना है, 6 के 6 सेमेस्टर कर दोगे आप ये BA या BSc के, अगर आपको यूनिक प्रूफ करना है ना किसी भी चीज़ को, तो हम थ्योरम के अंदर लेके चलेंगे उस वही चीज़ के 2 पार्ट। और मान लो मैंने यहाँ पे जैसे इन्वर्स प्रूफ करना है तो मैं 2 इन्वर्स ले लूँगी B और C, लेके तो हम चलेंगे 2, लेकिन क्योंकि हमें इसको यूनिक प्रूफ करना है तो फिर हम बाद में क्या कर देंगे इसको प्रूफ कि जो B और C है ना वो तो दोनों इक्वल ही हैं। और अगर वो इक्वल ही हैं तो इसका मतलब वो एक ही चीज़ थी। लेके तो हम चलते हैं क्या यूनिक के लिए 2 चीज़ें, और आ जाती है फिर आखिर में क्या वो सेम ही। इसका मतलब वो क्या हो गया प्रूफ यूनिक। यूनिक का मतलब ही होता है कि एक ही होगा। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना तो वो एक ही होगा उसका इन्वर्स। जैसे 2 का इन्वर्स सिर्फ 1/2 ही हो सकता था, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कोई भी एक ए मैट्रिक्स ले लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है यूनिक, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हम लेके चल पड़ेंगे कि 2 हमारे पास इन्वर्स हैं ए के। लेट इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि हमें पता है पॉसिबल तो है नहीं, लेट इफ़ पॉसिबल B एंड C हमारे पास 2 हमने क्या ले लिया इन्वर्स ले लिए किसके ए के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एक तरीके से हमें ये प्रूव करना है कि B और C इक्वल हैं, तभी तो यूनिक प्रूफ होगा। यहाँ पे तो हम 2 लेके चल पड़े, अगर ये दोनों एक ही चीज़ हैं तो वो यूनिक प्रूफ हो जाएगा। ए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, B और C हमने क्या ले लिया उसके इन्वर्स ले लिए। अभी इन्वर्स की डेफिनेशन बताई थी कि अगर ए बी का इन्वर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से करेंगे। अगर ये हमारे क्या है ए बी और सी अगर इन्वर्स हैं ए के, इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और अगर जो हमारा सी है वो इन्वर्स है ए का, तो हम क्या लिख देंगे बस ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इस तरीके से कर देंगे। अगर हमारा बी इन्वर्स है तो ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगी, और सी इन्वर्स है तो ए सी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगी, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें तो क्या करना था, इनको इक्वल प्रूव करके दिखाना था। अब हम क्या करें इसके लिए, इस तरीके से हम लेकर चलेंगे अपनी तरफ से। हमारी क्या है ये ए बी और सी तीनों क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उन तीनों की प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात लिख लेना कि ए बी सी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम टाइप की मैट्रिक्स है, तो ये हमारी इनके जो प्रोडक्ट है वो भी एग्जिस्ट करेगी। और इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सी ए बी इक्वल टू, इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं ना सी इंटू ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी का तो हमारे क्या था आइडेंटिटी, सी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के प्रोडक्ट किसी के पास आता वापस वही। ठीक है, सी ए बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि सी ए इंटू बी, फिर सी ए का मतलब ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी इंटू बी, तो इसका आंसर क्या आ गया बी। अब देखो ये दोनों तो क्या है हमारी, जैसे लेफ़्ट साइड इक्वल है, लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब सी इक्वल टू बी हो गया। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था कि जो हमने 2 अलग अलग चीज़ें ली हैं ना वो तो एक ही थी। इसका मतलब जो हमारा इन्वर्स है वो क्या है यूनिक है। ये जो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं एक
टू मार्क्स में भी आ जाते हैं कई बार स्टार्टिंग में, तो उनके लिए जो ये वाली थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, तो हमने दो ले लिए इन्वर्स, बी और सी। अगर बी हमारा इन्वर्स है का तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, और सी अगर इन्वर्स है का तो ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, अभी इनको इक्वल प्रूव करके दिखाना है बी और सी को, ताकि यूनिक प्रूव हो जाए। तो हमने ये ले लिया कि इन तीनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो वो एक बार सी के इक्वल भी आ गई, बी के इक्वल भी आ गई, दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो इन्वर्स है वो क्या हो गया, प्रूफ यूनिक। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी काफ़ी। देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज़ दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर। सीधी सी बात ये बोल रखी है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, क्या सबसे ज़रूरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है ना वो इन्वर्टिबल होगी, सिर्फ और सिर्फ वो तब होगी जब जो हमारा ए है नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे दी कि अगर हमारा ए इन्वर्टिबल है ना तो ए ज़रूरी है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि मतलब जिसका डिटर्मिनेंट है ना नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में ये लिखा है, क्या पता ना भी लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऑल्सो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना तो ए हमारा क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल। तो थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है एक तरीके से कि अगर हम ए को इन्वर्टिबल लेके चलते हैं ना तो पक्का ए हमारा नॉन सिंगुलर होगा, और अगर हम ए को नॉन सिंगुलर लेके चलते हैं तो ए हमारा इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर। ओके, तो हम पहले क्या लेके चलेंगे, इसके अंदर कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन लेके चल पड़ते हैं कि ए इन्वर्टिबल है, और प्रूफ कर देते हैं कि ए नॉन सिंगुलर भी होगा। तो कंडीशन इज़ नेसेसरी में आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, कि हम ए को इन्वर्टिबल लेके चलते हैं एंड वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जो ए है ना वो हमारा नॉन सिंगुलर हो जाएगा, मतलब कि दैट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमें पता है अगर मेरा ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब उसके लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो इन्वर्स मैंने क्या मान लिया कि वो इन्वर्स बी है। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स बी विच इज़ बी। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स जो कि हमारा क्या होगा, बी होगा। तो हम उसको, हमें पता है इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या होती है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो प्रूव करके दिखाना है हमें। तो हमने क्या किया, इस वजह से दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, क्योंकि और आगे हमें कुछ नहीं सूझ रहा। इसको देख के बस हमें ये पता चल रहा है कि हाँ भाई इससे नेक्स्ट स्टेप ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट को नॉन ज़ीरो प्रूव करके दिखाना है, तो हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, इस तरीके से हमने ले लिया, ये हो गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये डिटर्मिनेंट ए है ना वो अलग से है, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग भी कर लिया इस तरीके से। अब जो हमारी जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होती है। मान लो मैं 2x2 की लूँ तो इस तरीके से होते हैं, और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ ना तो हम ये पता है हमेशा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। 1, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट करेंगे और माइनस ये करेंगे तो 1 ही आएगा ऑलवेज। तो हमें पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है ना वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, अब ये हमें पता है ये नॉन ज़ीरो होगा, 1 ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है ना 1, तो ये होगा। अब हम कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें, कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स ले लें, क्या कोई भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो, मतलब ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक नंबर ज़ीरो हो और फिर उनका प्रोडक्ट 1 हो जाए। खुद सोच के देखो, अगर इन दोनों में से एक भी ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन इनका आंसर तो क्या है, 1। कोई भी, अब जैसे ये हमारी क्या है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, राइट। मान लो यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया,
तो ये पक्का ऐसे कांस्टेंट नंबर ही होंगे जिनकी प्रोडक्ट करने पे 1 आंसर आता है। इसका मतलब ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नो 0 हो सकता और ना ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो सकता, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी 0 होता ना तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आता, 0 आता। लेकिन ये दोनों ही नॉन ज़ीरो होंगे, तभी इसका आंसर इक्वल टू में क्या है, 1 है। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वो नॉन ज़ीरो है। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि अगर हमारा ए इन्वर्टिबल है तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा ये नॉन ज़ीरो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब कंडीशन इज सफिशिएंट में हम क्या लेंगे कि जो हमारा ये है ना कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हम नॉन ज़ीरो लेके चलेंगे और ए को इन्वर्टिबल प्रूफ कर देंगे। वो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ओके, देखो क्या है कि कंडीशन इज सफिशिएंट इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए है ना वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अब ए इन्वर्टिबल हमें प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन हमें एक कंडीशन का तो पता ही है। मैंने बताया था ना कि जो ये कंडीशन है ना सारी थ्योरम में यूज़ होगी बहुत ज़्यादा। देखो क्या थी ये, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, यही था। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से था, हमें पता है। हमें क्या दे रखे कि जो ए है ना वो नॉन सिंगुलर है और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए है वो इन्वर्टिबल होगा। मतलब हम एक तरीके से क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए का है ना इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्योंकि अगर किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो खुद क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये लिख देना, सिंस वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, हमारा यहाँ से कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के। अगर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम बाय में ले आएँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं एक तरीके से कि हमने इस पूरी इक्वेशन को मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आई एन। और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। अब ध्यान से देखिए कि जो इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी इक्वल हो गया, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा ए। अगर हम इसको बी बोल दें, इसको हम बी बोल दें तो यही तो इसकी कंडीशन थी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी वेयर बी इक्वल्स टू दिस एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब कि जो ये है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि हमने ए की किसी के साथ प्रोडक्ट करी और अगर इसके अपोजिट भी करके देखा तो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ए का इन्वर्स क्या हो गया, ये हो गया। इसका मतलब ए का इन्वर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो हम लिख देंगे हैंस ये जो बी है जो कि इसके इक्वल है इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, हैंस ए इज़ इन्वर्टिबल। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था। इस थ्योरम में क्या था, इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये बहुत। इसमें ये था कि अगर जो हमारा ए है ना वो अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा। इन्वर्टिबल हम लेके चले नॉन सिंगुलर प्रूव कर दिया, फिर नॉन सिंगुलर लेके चले इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आपकी थ्योरम थी। ओके, thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.